आज के सेशन में दिख रहा है, क्योंकि अभी भी जो फंडामेंटल्स है वो तो इंटैक्ट है। जी हाँ दीपाली, कुछ मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आती हुई देखी है, क्योंकि अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर बन चुके थे। लॉन्ग्स की अगर बात करें तो वो अभी भी यहाँ पर बरकरार हैं। फंडामेंटल्स चाहे वो स्टिमुलस मेजर्स हों या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट्स वहां पर भी है। लेकिन बाजार ने यूएस डॉलर को एक सेफ हेवन करेंसी की तरह यहाँ पर उभरते हुए देखा, तो हमने देखा कि पैसा काफी एसेट क्लासेस से निकल के वहां उस तरफ जाता हुआ नजर आया। बाजार को यह भी लगता है कि इतने हाई लेवल्स पे जब तक आप 1790 1800 के लेवल्स के आसपास काम कर रहे हैं तो खरीदारी के मौके यहां से अभी आपको यहां पर बरकरार दिखेंगे। लेकिन हमारे पास डीजीपीसी के वाइस चेयरमैन कॉलिन शाह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार। काफी सारे गेन्स यहां पर प्राइसेस में देखने को मिले हैं। फंड बाइंग, ईटीएफ बाइंग यहां पर जोरों पर है, लेकिन इस सब के बीच में फिजिकल इंडस्ट्री के क्या हाल हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट्स में कमी है, फिजिकल खरीदारी में यहां पर कमी है। ज्वेलरी की बाइंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, पिछले साल के कंपैरिजन में करीबन 30% ही हमने यहां पर नंबर्स आते हुए देखे हैं। तो सेक्टर इन सब चीजों से कैसे जूझ रहा है और आपकी किस तरह की प्रेजेंटेशंस हैं अब यहां पर सरकार को? फिजिकल डिलीवरी जैसे आपने बताया वो 30-40% लेवल पे ही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी भी सारे मेट्रोज इंडिया में लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन वैसे ही स्थिति में है। बी और सी टाउन थोड़े बेटर सिचुएशन में है अपने मेट्रो से, बट तो भी खरीदारी आज 30-40% पे है। थोड़े ग्रीन शूट्स है लास्ट 2-3 वीक्स में, जहाँ के शादियां हैं और आज प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है कि डायमंड ज्वेलरी है, दोनों में खरीदारी हो रही है। तो थोड़े पॉजिटिव साइंस, थोड़े नहीं काफी पॉजिटिव साइंस है लास्ट 2-3 वीक्स में। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है वो 50-60% पे रहेगा, मगर अक्टूबर ऑनवर्ड्स वील सी अ शार्प रिकवरी और लगभग लास्ट ईयर के लेवल पे लास्ट 6 महीने चल जाएंगे। ऐसे भी आपको जैसे मनीषा जी मालूम है, जो अक्टूबर से मार्च का पीरियड है वही मेन वेडिंग सीजन, धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया, ये सारे जो बाइंग पैटर्न सीजन है वो 6 महीने वही तभी मेन है। तो तब तक लग रहा है कि इंडस्ट्री का रिकवरी पॉजिटिव नोट पे आ जाना चाहिए। अब आई गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट को हम जो जितने भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो मेनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे है। हमको भी, इंडस्ट्री को भी मालूम है और सारे देश को ही मालूम है कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, कलेक्शंस भी लो है। सो हम लोग कोई पैकेज का ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जो भी मांग रहे हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दायरे में ही है। सो एक है हमारी इंडस्ट्री का सपना कि जैसे आज स्विट्जरलैंड वॉचेस के लिए फेमस है, फ्रांस है फॉर एग्जांपल वाइन्स के लिए फेमस, वैसे इंडिया एक डेस्टिनेशन हो जाए डायमंड्स के लिए। और अगर इंडिया को डायमंड्स का मेन सेंटर बनाना है दुनिया भर में, तो उसके लिए हमको हमारे जो स्पेशल नोटिफाइड जोन्स है उसमें एक टर्नओवर टैक्स चाहिए माइनर्स के लिए, जो आज ऐसे भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, तो वो एक मिलना चालू हो जाएगा। और पॉलिश डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेंटर बनाने का एक प्रस्ताव दिया है। दूसरा जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है और जो आपके प्रोग्राम को भी रेलेवेंट है, सो इंडिया में 20-25 हजार टन ओल्ड गोल्ड पड़ा है लास्ट 2-3 हजार साल से, और अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को थोड़ा चेंजेस किया जाए तो बहुत सारा ओल्ड गोल्ड भी आ सकता है, जो विल हेल्प बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी, और प्लस अपने कंट्री के रेटिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। सो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के थोड़े अच्छे प्रस्ताव दिए हैं। दूसरे हमारे जो SEZs है और जहाँ पे पॉलिसी चेंजेस बहुत साल से नहीं हुआ है, अगर वहाँ पे कुछ हो जाए, हमने थोड़े प्रस्ताव दिए हैं जो वापस रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ही है, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा हमारे और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो आज SEZ में है। और फिर लास्टली क्रेडिट के थोड़े बेसिक इश्यूज। एब्सोल्युटली कॉलिन, क्योंकि चिंताएं यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। जी जी हाँ, जैसे आपने कहा कि काफी सेक्टर्स को यहाँ पर सरकार की तरफ से मदद मिली है और शायद ज्वेलरी सेक्टर को भी हम वो हेल्प आता हुआ देखें। जैसे आपने कहा कि एक लंबी लिस्ट है और आप फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मांग रहे, आप यहाँ पर पॉलिसी चेंजेस, रिफॉर्म्स मांग रहे हैं ताकि सेक्टर को कुछ सपोर्ट मिले। लेकिन कॉलिन, आपको क्या लगता है कब तक मांग में सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा? चलिए मानिए सरकार की तरफ से आपको अगले 1-2 महीने में यहाँ पर ईज ऑफ बिजनेस में यहाँ पर ये रियायतें मिल भी जाएं, लेकिन सेक्टर में खरीदारी आते आते आपको क्या लगता है कितना समय और लगेगा? खरीदारी सितंबर-अक्टूबर तक आ जाएगा वापस, एटलीस्ट एक बेटर लेवल पे तो आ ही जाएगा। सी टू बी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया को बैक टू नॉर्मल आने के लिए इट विल हैव टू बी अ वैक्सीन।
जब तक एक वैक्सीन के ट्रीटमेंट ये कोविड के लिए नहीं आया तब तक 100% नॉर्मल थी, तो सारी इंडस्ट्री के लिए ही थोड़ा चैलेंजिंग है। बट हैविंग सेड दैट, हर महीना हम लोग इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। सो हमारे हिसाब से बाय सितंबर अक्टूबर डिमांड विल कम बैक टू नॉर्मल सी लेवल्स, वॉट एवर द न्यू लेवल्स आर। सो जैसे पहले भी प्रोग्राम पे, तो एक नया लेवल तो है ही कि धंधा जो लास्ट ईयर था उससे 25-30% लोअर रहेगा, तो वो लेवल पहुंचने को हमको सितंबर अक्टूबर लग जाएगा। चलिए, शुक्रिया कोलिन आपका आने के लिए शो में और बताने के लिए कि क्या यहाँ से फर्दर आउटलुक दिख रहा है। तो इनफैक्ट ये तो व्यू ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये है कि सितंबर अक्टूबर तक जो डिमांड है वो नॉर्मल लेवल तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। लेकिन नवीन माथुर वंदना भारती भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, आपका आउटलुक लेना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर दोनों पर। गोल्ड में नए रिकॉर्ड बनने के बाद एक रेंज में हम कारोबार देख रहे हैं, क्या आउटलुक है इन लेवल से और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी, ऑल्दो फिजिकल डिमांड जैसा कॉलिन ने बताया आने में टाइम लगेगा, पर इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ द रिस्क अवर्स एसेट क्लास वो रहेगा। और उसी वजह से इंडियन मार्केट्स में तकरीबन हमने देखा कि तकरीबन 49,400 या 300 के भाव थे, ऑल टाइम हाईज 8 जुलाई को। लगता ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और वो जो आया भी है उसकी वजह से निचले स्तर पे एक भाव टूटे हैं और आए रहे हैं, मतलब कि जो मार्केट्स हैं तकरीबन 48,920 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा, तो डिप्स पे बाय करके चलना चाहिए तकरीबन 48,600 के आसपास इंट्राडे के लिए, या एक दो दिन अगर कोई स्ट्रैटेजी रखना चाहे तो उस लेवल्स के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट से तकरीबन 48,300 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट्स ऊपर की तरफ तकरीबन 49,100 के देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फिफ्थ कंटिन्यूअस वीक ऑन द हाई we would be closing in. So I think overall trend still remains bullish because of the uncertainty in the global environment, be it politics or be it economy. So the real economy and the financial economies would continue to थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, तो उसकी वजह से गोल्ड में तेजी तो बरकरार रहेगी आने वाले टाइम।